मोहम्मद आरिफ बल्खी एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर से। मैं आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थोड़ी आपसे चर्चा करने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि समय आपका भी कीमती है और समय मेरा भी कीमती है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आज देश में बहुत ज़्यादा चर्चाएँ चल रही है, चाहे आप टीवी न्यूज़ में देखिए, डिबेट्स में देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे देखिए और अखबारों में भी आप देखें। तो सब जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, ये क्या है? सरकार क्यों ला रही है इसको? और इसको लाने से हमारे देश में क्या बदलाव होने वाले हैं? उसी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा मैं आपसे करूँगा। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बीजेपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में पहले ही इस बात को कह दिया कि वो जब भी सत्ता में आएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। और उसने अपने कई वादे पूरे कर तो दिए हैं और कुछ बाकी हैं। उन बाकी में यूसीसी है और मुझे लगता है कि यूसीसी भी अब वो सरकार जो है वादा अपना पूरा करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कोई नई चीज़ नहीं है कि ये क्या चीज़ है, अचानक से ऐसा क्या बम फूट गया है कि पूरे देश में इसकी चर्चा चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात इससे पहले के प्रधानमंत्री, इससे पहले की सरकारों के द्वारा भी इसकी मांग की जा चुकी है। ये पुराने समय से चल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे भारत देश में लाया जाए। ये क्यों लाया जाए, इसकी क्यों ज़रूरत है और इसको लाने का रास्ता कहाँ से है? देखिए, जो हमारे देश का संविधान है ना, उसमें आर्टिकल 44 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू की जाए। ये जो है आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है। और अगर कोई भी सरकार जो है यूसीसी लेकर आती है तो इसका मतलब वो कानून से बाहर जाकर कोई काम नहीं कर रही है। वो कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही जो है वो काम किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारे देश के संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इससे देश में क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो देश में जो है सिविल कोड जो है वो सारे के सारे एक जैसे हो जाएँगे और ये हर एक व्यक्ति के लिए जो कानून है वो एक जैसा होगा। अब सवाल ये है कि क्या आज देश में हर एक व्यक्ति के लिए कानून अलग-अलग है? क्या आज एक कानून नहीं है? अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, डकैती करता है या कोई भी अपराध करता है तो आईपीसी उसके लिए है, आईपीसी में उसको सज़ा दी जाएगी। सीआरपीसी का जो प्रोसीजर है वो उसके ऊपर लागू किया जाएगा और जितने भी जो है कानून इस देश में हैं, वो सारे के सारे आप देखें, वो हर एक व्यक्ति के लिए समान रूप से लागू होते हैं। तो फिर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में ऐसा कौन-सा जो है कानून है जो रह गया था पीछे और अब लागू किया जाएगा? देखिए, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट और बेसिक बात यही है कि जितने भी हर धर्म के हिसाब से जो कस्टम्स लॉ हैं, उन सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे कि हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए जो शादी के नियम हैं, जो तलाक के नियम हैं और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड नियम हैं, वो सारे के सारे अब एक जैसे होंगे। लेकिन आज वर्तमान समय में तो हिंदू जो है, हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होता है और मुस्लिम जो है शरिया से के हिसाब से जो है शादी करता है और मुसलमान 4 शादियाँ रख सकता है, 4 बीवियाँ रख सकता है, लेकिन हिंदू नहीं कर सकता, उसके ऊपर आईपीसी का सेक्शन लागू हो जाता है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, इन सबको खत्म करने के लिए यूसीसी लागू किया जाएगा। अब यूसीसी जब लागू होगा तो इससे क्या होगा कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके लिए एक कानून लागू होगा। वो एक तरह से उसकी शादी होगी, उसका तलाक भी होगा तो उसके लिए एक कानून होगा। अगर वो अपनी संपत्ति और जायदाद का बँटवारा करेगा तो उसके लिए भी एक कानून होगा। अगर वो वसीयत करेगा तो उसके लिए भी एक कानून होगा। तो ये जो जितने भी कस्टम्स लॉ हैं जो ये सारे के सारे एक जैसे रहेंगे हमारे देश में, यूसीसी जब लागू हो जाएगा तब। लेकिन यूसीसी लागू होने से मुसलमान कौम जो इतनी डरी हुई है, उसके बारे में भी थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं। आप जब टीवी खोलते हैं, तो टीवी में आपने देखा होगा कि एक जो है, कई सारे वहाँ पे प्रवक्ता आते हैं, अलग-अलग धर्मों के प्रवक्ता आते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी आते हैं, जिनमें से मुसलमानों का एक लीडर भी आता है, जिसको कहते हैं कि मुस्लिम विशेषज्ञ या मुस्लिमों का जो ठेकेदार उसको बताया जाता है, वो मुसलमानों की तरफ से अपना पक्ष रखता है और वो ज़्यादा इसी बात पे जोर देते हैं कि मुसलमान जो है 4 शादियाँ करेगा, वो शरीयत के हिसाब से चलेगा क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे हर धर्म की अपनी आज़ादी है। आर्टिकल 14 जो है ये कहता है कि वो हर तरह से उसको समता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 1 में जो है उसको फ्रीडम और एक्सप्रेशन की आज़ादी दी गई है, तो हर धर्म का प्रचार-प्रसार करने की आज़ादी है, तो इस तरह की कुछ बातें की जाती हैं। मैं ऐसे लोगों को न तो मुसलमानों का ठेकेदार मानता हूँ और न ऐसे लोगों को जो है चाहता हूँ कि ऐसे लोग टीवी पर जाकर मुसलमानों की पैरवी करें। क्योंकि वो मुसलमानों की पैरवी तो नहीं करते, लेकिन मुसलमानों को वहाँ से जो संदेश मिलता है पूरे देश में, पूरे देश के लिए जो संदेश जाता है, वो यही जाता है कि मुसलमान कौम डरी हुई है।
क्यों डरी हुई है? क्योंकि यूसीसी आ रहा है। यूसीसी आ रहा है तो यूसीसी से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये किसी को पता नहीं। और वहाँ पे जाके बेवजह मुसलमानों को डराने से क्या फ़ायदा? आप पढ़िए ना, आप पढ़े-लिखे लोग हैं। आज तो मुसलमानों की जो ज़्यादातर आबादी है वो पढ़ लिख रही है, समझदार हो रही है। और मैं तो कहता हूँ कि आपको देश का संविधान अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़िए। देश का संविधान जो अगर आप पढ़ेंगे, देश के हर एक मुसलमान बच्चा जो है अगर देश का संविधान पढ़ेगा, जिस तरह से वो कुरान पढ़ता है, अगर वो संविधान की भी बारीकी से जो है गहनता से जाँच करेगा, पढ़ेगा, उसको समझेगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है। संविधान एक हथियार भी है और एक ढाल भी। ये संविधान की बहुत अच्छी बात है। तो आप उसको पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है यूसीसी के बारे में। और यूसीसी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको आपके दिल में जो ये डर है, मुसलमान कौम के दिल में ये जो डर है ना, कि यूसीसी आएगा तो मुसलमानों के ऊपर इस तरह के ज़ुल्म होंगे, अत्याचार होंगे और जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो इस तरह की धारणाएँ जो है टूट जाएँगी और आप एक जो है स्वस्थ माइंड से सोच सकेंगे, समझ सकेंगे कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आने से अच्छा ही होने वाला है, बुरा कुछ भी नहीं होगा। रही बात 4 शादियों की, तो 4 शादियों की आप मुझे बताइए कि आपने कितने लोगों को अपनी ज़िंदगी में अब तक देखा है कि जिनकी 4-4 शादियाँ हो रखी है। इवन मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे आज तक अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ 2 या 3 ही लोग ऐसे मिले होंगे जिनकी 2-2 शादियाँ हैं, जो 2 बीवियाँ रखते हैं। बाकी आज के टाइम में 2 बीवियाँ रखना पॉसिबल है क्या? पहली बात तो पहली जो बीवी है उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप दूसरी वाइफ़ लेके आ रहे हैं और ऊपर से इस महँगाई के दौर में जहाँ पे आपका अपना परिवार का जो पेट पालना मुश्किल होता है, वहाँ पे आप 2-2 परिवारों को पेट कैसे पालेंगे? ये कॉमन चीज़ है, इसको समझिए लॉजिकली अगर आप सोचेंगे, तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड से मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो है चर्चाएँ तो इस देश में बहुत चल रही है, लेकिन यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का फ़ॉर्मेट क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। बेवजह चर्चाएँ चल रही है क्यों? क्योंकि माहौल बनाना है। माहौल बना के किसी कौम को डराना है, उस डर के माहौल से जो है एक पार्टी को वोट मिलेगा। इसलिए आपका डर किसी को साहस दे रहा है, आपका डर किसी को मजबूत कर रहा है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो उसके बारे में चर्चाएँ भी होगी और कुछ लोग तो कैंपेन चला रहे हैं मुसलमानों के लीडर कि इस नंबर पे आप मैसेज भेजिए, इस नंबर पे मिस्ड कॉल दीजिए, इस यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को जो है नो लिख के भेजिए, इससे ऐसा होगा, इससे यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा और उसको जो है कैंसल कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बीजेपी सरकार पावर में है, वो अगर चाहे तो कोई भी बिल पास करवा सकती है। लेकिन वो ऐसा बिल पास करा ही नहीं सकती जो किसी धर्म विशेष के खिलाफ हो और जो संविधान के खिलाफ हो, जो कानून की प्रक्रिया के खिलाफ हो। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। शांत रहिए, कूल रहिए। जब भी जो है यूसीसी आएगा तो उसके ऊपर देश में डिटेल से चर्चा भी की जाएगी और अगर एक जो है वर्ग पे जो नियम लागू हो रहा है, वो आप पे लागू होगा और जो उन पे लागू हो रहा है, वो आप पे लागू हो जाएगा, जो आप पे लागू हो रहा है, वो उन पे लागू होगा। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है और जो लोग डराते हैं वो सबसे बड़े जो है इस देश में मुसलमानों को जो है मिसरिप्रेज़ेंट करते हैं, उसको उनको गलत तरीके से जो है प्रेज़ेंट किया करते हैं कि भई यूसीसी आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कुछ भी आपको जो है सामने जब आएगा तब सारी चीज़ें सामने आएगी, तब जो है सारी चीज़ें पता चलेगी। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का अभी तक कुछ भी जो है सरकार ने कोई जो इसके मसौदा तैयार भी नहीं किया है, तैयार किया है तो अभी तक उसको रिवील नहीं किया है, तो इसके ऊपर डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि जब यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आएगा, तब देखा जाएगा कि इसके ऊपर करना क्या है।